नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो कई लोगों को परेशान करता है, ईएमआई डिफ़ॉल्ट और उसके बाद आने वाले लीगल नोटिस। हमारे पास इस पर काफ़ी जानकारी है। आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं और हाँ, कुछ बहुत ज़रूरी अदालती फैसले भी। कोशिश रहेगी कि इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझें। अक्सर लगता है कि लीगल नोटिस मतलब बस अब तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, पर डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ईएमआई यानी लोन की किश्त, अगर ये मिस हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है फौरन अपने बैंक या जो भी फाइनेंस कंपनी है उनसे कांटेक्ट कीजिए। मतलब छुपाइए मत, ईमानदारी से बताइए कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। बैंक के पास भी तो कुछ ऑप्शंस होते होंगे ना? बिल्कुल, कई बार बैंक खुद मदद कर देता है। जैसे हो सकता है वो कुछ महीनों के लिए ईएमआई रोक दें, जिसे मोरेटोरियम कहते हैं, या फिर लोन को रीस्ट्रक्चर कर दें, मतलब आपकी किश्तें थोड़ी कम हो जाएं, चुकाने का टाइम बढ़ जाए। अच्छा, पर मान लीजिए बात आगे बढ़ गई और नोटिस आ गया, तो उसे इग्नोर करना कितना खतरनाक हो सकता है? इग्नोर करना तो सबसे बड़ी गलती है। देखिए, नोटिस कई तरह के होते हैं। पहले शायद बैंक खुद ही भेजेगा, फिर उनके वकील का नोटिस आ सकता है। आर्बिट्रेशन नोटिस भी होता है, जहां बैंक कोर्ट के बाहर मामला सुलझाना चाहता है। फिर आता है रिकॉल या डिमांड नोटिस, इसमें वो पूरा बकाया पैसा एक साथ मांग लेते हैं। और आखिर में हाँ, कोर्ट का समन। बाप रे, इतने सारे नोटिस! हाँ, और क्रूशियल बात यह है कि इनका जवाब देना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देते तो आपको विलफुल डिफॉल्टर माना जा सकता है, मतलब जानबूझकर पैसा न देने वाला। जैसा एक जगह कहा भी गया है, बैंक ने 10-10 नोटिस दिया, किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब है कि आप आ गए बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में। अच्छा, तो जवाब ना देना ही आपको डिफॉल्टर बना सकता है। इससे बचने का कोई खास तरीका जैसे पहले से कुछ कर सकते हैं? हाँ, एक बहुत कारगर तरीका है जिसे कहते हैं लीगल प्रायर नोटिस। अगर आपको लग रहा है कि भाई अगले महीने या कुछ टाइम बाद ईएमआई देना मुश्किल होगा, तो आप इंतजार मत कीजिए नोटिस आने का। आप खुद अपने वकील के जरिए बैंक को लिखकर बता दीजिए अपनी स्थिति। ये एक तरह का समझिए ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कैसे? ऐसे कि अगर बाद में बैंक आप पर कोई सख्त एक्शन लेता है, तो आप कोर्ट में दिखा सकते हैं कि देखिए, मैंने तो पहले ही बताया था, मदद भी मांगी थी, मैंने छुपाया नहीं कुछ। ये तो वाकई काम की बात है। अच्छा, अब मान लीजिए ईएमआई नहीं दे पाए, नोटिस भी आ गए, तो इसके परिणाम क्या-क्या हो सकते हैं? परिणाम तो कई लेवल पर होते हैं। सबसे पहले तो पेनल्टी और एक्स्ट्रा ब्याज लगना शुरू हो जाता है। फिर आपका क्रेडिट स्कोर, जिसे सिबिल कहते हैं, वो बुरी तरह बिगड़ जाता है। भविष्य में लोन मिलना बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन। और अगर ज्यादा टाइम हो जाए? हाँ, अगर 90 दिन से ज्यादा डिफॉल्ट हो गया तो आपका लोन अकाउंट एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। और अगर लोन सिक्योर्ड था, मतलब जैसे होम लोन या कार लोन जिसमें कुछ गिरवी रखा है, तो 6 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट होने पर बैंक वो संपत्ति नीलाम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर सकता है, सरफेसी एक्ट के तहत। ओह, यानी मामला काफी गंभीर हो सकता है। लेकिन इसमें उधार लेने वाले के भी तो कुछ अधिकार होंगे। हाँ, खासकर ये रिकवरी एजेंट्स को लेकर बड़ी शिकायतें आती हैं। बिल्कुल अधिकार है। और यहीं पे आरबीआई की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगातार सख्त भी हो रही हैं। जैसे बैंक को नोटिस भेजना अनिवार्य है, रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी नहीं कर सकते, गाली गलौज या धमकी नहीं दे सकते। उनका एक टाइम भी फिक्स्ड है, सुबह 7 से शाम 7 के बीच ही वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। और अगर वो परेशान करें तो आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, आरबीआई या बैंकिंग लोकपाल के पास भी जा सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने शुरू में कुछ कोर्ट के फैसलों का भी जिक्र किया था, क्या वो बता सकते हैं उनसे क्या फर्क पड़ा है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनसे पूरी प्रक्रिया की समय सीमा, नियम और कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये साफ होता है। जैसे केस है टोटेमपुडी सालालित बनाम भारतीय स्टेट बैंक, अक्टूबर 2023 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक ने डीआरटी से रिकवरी सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उसके 3 साल के अंदर ही वो एनसीएलटी में कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने जा सकता है। मतलब टाइम पर एक्शन लेना जरूरी है। अच्छा, टाइम लिमिट तय कर दी। हाँ, फिर एक और केस है विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक 2022 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज और डिफॉल्ट साबित होने पर भी एनसीएलटी के पास ये अधिकार है कि वो दिवाला याचिका खारिज कर दे। कानून में मे एडमिट लिखा है, शैल एडमिट नहीं। मतलब एनसीएलटी देखेगा कि क्या वाकई दिवालियापन ही एकमात्र रास्ता है या नहीं।
ये एक तरह से निष्पक्षता लाता है। मतलब हर डिफॉल्ट का मतलब दिवालियापन नहीं है। बिल्कुल। फिर एक है मनमोहन सिंह जैन बनाम भारतीय स्टेट बैंक, नवंबर 2021 का NCLAT का फैसला। इसमें कहा गया है कि दिवाला संहिता यानी IBC की समय सीमाएं निर्देशात्मक हैं, अनिवार्य नहीं। मतलब अगर एप्लीकेशन में कोई छोटी मोटी कमी रह गई, जैसे डिफॉल्ट की तारीख गलत लिख दी, तो केस खारिज नहीं होगा। मकसद समाधान निकालना है, तकनीकी कमियों में उलझना नहीं। ये भी उधारकर्ता के लिए थोड़ी राहत की बात है। और चौथा, संपेल्ली सत्यनारायण राव बनाम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, 2016 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर लोन की किस्त के लिए सिक्योरिटी में पोस्ट डेटेड चेक दिया था और वो बाउंस हो गया, तो वो NI एक्ट धारा 138 के तहत अपराध माना जाएगा। यानी चेक बाउंस का मामला बन सकता है। जी हाँ, ये दिखाता है कि पेमेंट की कमिटमेंट कितनी सीरियस है। ये फैसले तो वाकई पूरी तस्वीर को काफी साफ करते हैं। एक बात और, जो अक्सर कही जाती है कि EMI न चुकाना सिविल मामला है, क्रिमिनल नहीं। क्या ये सच है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सिर्फ EMI न दे पाना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। आप क्रिमिनल नहीं हैं। बैंक सिविल तरीके से पैसा वसूलेगा। हाँ, अगर चेक बाउंस हुआ है तो वो NI एक्ट में केस कर सकता है या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में जा सकता है। और इनमें जमानत? आमतौर पर इन मामलों में जमानत आसानी से मिल जाती है, जिसे लोग सेम डे बेल कहते हैं। तो फिर ऐसे हालात में जो लोग हैं उनके लिए सबसे जरूरी सलाह क्या होगी? देखिए, मुख्य बातें यही हैं, घबराएं नहीं, पर लापरवाही भी ना करें। नोटिस को सीरियसली लें, उसका लिखित जवाब दें, अपने अधिकार जानें, खासकर RBI के नियम। हो सके तो मुश्किल आने से पहले ही लीगल प्रायर नोटिस का इस्तेमाल करें। और याद रखें, यह सिविल मामला है। अदालतें भी संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। कोई भी गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। वकील की सलाह लें, चीजें ठीक हो जाती हैं। महीने, 6 महीने, साल भर में सब सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की बातचीत EMI डिफॉल्ट और लीगल नोटिस के बारे में। उम्मीद है काफ़ी चीज़ें साफ हुई होंगी। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कानून और अदालतें संतुलन और समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो समाज के लेवल पर ऐसा क्या हो सकता है जिससे ये जो एक डर या शर्म जुड़ी है ना अस्थाई पैसों की तंगी से, वो कम हो और लोग बैंक या फाइनेंस कंपनी से डिफॉल्ट होने से पहले खुलकर बात करने में हिचकिचाएं नहीं?